स्वयं की अपेक्षाओं पर भी वह खुद को कहां तक सफल हुआ मानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में। अलग होता है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता से अलग होता है। यदि राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता से अलग हो गया तो वो अपना दायित्व निभाएगा। सुंदर तरीके से बात कहने की कोशिश की, पर जब 2014 में आपकी पार्टी चुनाव में उतरी थी तो व्यवस्था में बदलाव की बात करती थी। 8 साल के बाद व्यवस्था बदली या आप लोग बदल गए, उसी व्यवस्था का हिस्सा हो गए? थोड़ा इस पर भी तो रोशनी दीजिए। देखिए, पहली बात तो मेरी जो पहली टर्म 5 साल की थी जी, मैं उसका अगर उस समय का मूल्यांकन करता हूं तो जनता ने हमको एक सर्टिफिकेट भी दिया, हमको सराहा। आप ये कहेंगे कि आपकी सीटें कम हुई, मैं उसको दूसरे ढंग से सोचता हूं कि जहां लोकसभा में 2019 में 10 की 10 सीटें आई, आज 22 समाप्त हो गया, लगभग 3 साल समाप्त हो गए। स्थानीय तौर पर बहुत से चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत बढ़ाते रहे, कभी हम पीछे नहीं हटे। हमारा सवाल था व्यवस्था में बदलाव को लेकर। हाँ, आपने हमें बता दिया चुनाव में सफलताओं को लेकर। अब चुनाव के सफलता के संदर्भ में तो कांग्रेस के भी पास बड़े लंबे इतिहास है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 303 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 415 है, तो वो व्यवस्था तो महान थी। फिर हम तो आपसे समझना ये चाहते हैं कि आपने वादा किया था बदलाव लाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे। बहुत ठीक कहा आपने हिमांशु जी। तो खट्टर जी से जानना ये चाहते हैं क्या बदलाव आया? बदलाव की बात की थी, और जितने बदलाव इस 8, अगर आप जनता से भी जाके पूछ लें, जब से हरियाणा बना है 48 साल में वो बदलाव नहीं ला सके। केवल सीपीटी सरकार जैसा एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे, आते रहे। हमने बदलाव क्या लाए? सॉरी, हमने भ्रष्टाचार पर चोट की, हमने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन पावर्स छोड़ी। नहीं तो ये कहा जाता मुख्यमंत्री सब कुछ होता, मुख्यमंत्री भगवान होता है। हमने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम तो जनता का जो एक सिस्टम का परिवर्तन है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है खट्टर जी तो पूरी तरह अत्याचार करने पे आमादा है, बुढ़ापा पेंशन काट के रख दी, विधवा पेंशन काट के रख दी। आप कह रहे हो हम वंचित लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, और विपक्ष आंकड़ों के साथ बता रहा है कि देखो इतनी बुढ़ापा पेंशन कट गई इनके राज में, इतनी विधवा पेंशन कट गई। को चिंता नहीं है, हमको तो ये पता है, पब्लिक सब जानती है जी, पब्लिक सब जानती है। 3000 लोगों ने अपने आप आकर के कहा कि आपका मुहिम ठीक है, हम ये लाभ ले रहे थे, भी है जी। विधवा होने पर पेंशन मिल गई, लेकिन पुनर्विवाह होने के बाद पेंशन कटवानी चाहिए थी, नहीं कटी। अब क्या करेंगे? न्याय तो न्याय है, उस न्याय में अन्याय उनसे भी नहीं। किसी को सफाई आ गई, पता नहीं मेरा नाम किसने डलवा दिया, मैंने तो डलवाया नहीं, मैंने तो कभी लाभ नहीं लिया। तो ये क्या था? इस व्यवस्था को ठीक करना। ये पत्र के अंतर्गत कहीं वो बता रहे थे सिरसा के अंतर्गत रानीय क्षेत्र का, कि एक लड़का जो है रेलवे का फॉर्म भर रहा था, उसे मेडिकल कराने के लिए बोल दिया, वो कागज में उसके नसबंदी का कर दिया। इस तरीके का काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? रेलवे का फॉर्म भरने के लिए नसबंदी, ये कौन सा? मुझे तो कोई ऐसा सिस्टम समझ में नहीं आया। और अगर वास्तव में इस प्रकार का आरोप लगाया उन्होंने तो बड़ी एक भयंकर बात है ये। और इस भयंकर बात को मैं अभय चौटाला को मैं आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं यहां से कि इस केस को सिद्ध कर दें। जिस डॉक्टर ने या सीएम ने जो कुछ किया होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी। अभय सिंह चौटाला को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर सिद्ध करे तो। मनोहरलाल खट्टर जी का ये अपनी व्यवस्था कमाने वाले 2 हैं, तो परिवार के सिस्टम को मेंटेन भी रखना होता है। तो परिवार की क्यों ना एक आइडेंटिटी बनाई जाए। तब परिवार पहचान पत्र आया, सबसे हमने सेल्फ डिक्लेयर्ड सारी डाटा मांगा, लगभग 71 लाख परिवारों ने अपना डाटा दिया। इसको फिर मैंने वेरीफाई कराया, हर एक से साइन करा करके उसको अपलोड किया। तो आज इस प्रकार के जो परिवारों का वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें से मात्र अभी 5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके सिग्नेचर होकर के तो डाटा हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बाकी कोई 68 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास आ चुका है। उसमें कौन गरीब है, कौन अपने काम को अपने आप चला सकता है, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। उच्च आय वर्ग को तो हमने कुछ देना भी नहीं है, उनको को छोड़ दिए। हरियाणा की तो परंपरा रही है, मुख्यमंत्री के पास से आके हर चीज का समाधान मिलता है। आप पहले हाथ झाड़ के बैठे हैं, बात कैसे बनेगी? देखिए, हमें सरकार को जो काम होता है वो होता है सिस्टम्स को बनाने का। अधिकार अपने हाथ में रखने का नहीं है कि जिसको मैं चाहूंगा ये करूंगा। मैं, मेरे पास पहले पिछले 5 साल की बात है, एक लिस्ट आई कि हमको एक आईएएस ये बनाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं एक आईएएस को कैसे सिलेक्ट करूंगा। सिफारिशें शुरू हो गई। मेरे
बना दो, मेरे भाई को बना दो, मेरी बहन को बना दो, मेरी पत्नी को बना दो। ये सिफारिशें शुरू हो गई। मुझे लगा कि वास्तव में बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है। बाद में विचार किया कि मैं किसी ऐसे आदमी को बनाऊं, वो योग्य है कि नहीं है। मेरे पास कैसा कौन सा मापदंड है? मेरे पास मापदंड नहीं है। अल्टीमेटली 5 साल में कोई नियुक्ति कर रहे हैं, पारदर्शिता कर रहे हैं, तो फिर जाकर हरियाणा के संदर्भ में ये बातें क्यों की जा रही हैं कि हरियाणा तो बर्बाद हो रहा है? बेरोजगारी की दर में वो सीएमआई एक संस्था है, उसने बताया है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कहीं है तो हरियाणा के संदर्भ में है। भूपेंद्र हुड्डा जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, हर परिवार खट्टर जी के राज में आंकड़े बताए जा रहे हैं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया हरियाणा जैसे समृद्ध प्रदेश में। पहला तो उनका बेरोजगारी को नापने का जो पैमाना वो ये कि उनके समय में जो उनके इर्द गिर्द एक लगा रहता था, जो लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे और वो जो करते थे, क्या करते थे? कमीशनखोरी। इसका काम करा दिया, उससे नहीं है, बेरोजगार हो गए। इनको लगा सारी दुनिया बेरोजगार हो गई। और बेरोजगारी का आंकड़ा शुरू में तो उनको समझ में आता नहीं था। 2017 में ये जो सीएमईआई जी, ये जो संस्था है, इसने 2017 में हमारे यहां किसी एक महीने में कहा हरियाणा जो है एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बेस्ट है, यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2% है। ये सीएमईआई का 2017 का % है। फिर उन्होंने बढ़ना शुरू किया, 2% से फिर 10% पर आए, फिर 15 पर आए, फिर 18 पर आए, 25 पर आए, 30 पर आए, 35, 38। अब 38% तक भी उन्होंने एक बार शो कर दिया। जब उनको लगा बहुत ज्यादा हो गए तो किसी एक महीने में 38% है, अगले ही महीने में 24% दिखा दिया, 14%। मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। किसकी थी? संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व की सरकार थी ना? क्या गठबंधन सरकार के चलते ऐसी बाध्यताएं आ गई जिसके कारण ये बेरोजगारी बढ़ गई? ऐसा नहीं है। मैं तो सीएमईआई के ऊपर बता रहा हूं कि उनके यहां उनका जो सीईओ है, उनके जो सारी टोली है वो कांग्रेस की टोली है। एक मिस्टर शाह है वहां, अजय शाह जी, वो इनके मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे हैं। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर होगा तो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वहां। और उसकी संस्था आज हमारी बेरोजगारी दिखा रही है। और उसमें भी चूंकि वो संस्था ऐसी, उन्होंने बाकायदा अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हमारी संस्था तो जो भी कोई जिस प्रकार का डाटा हमारे से सर्वे कराना चाहे वो करा सकते हैं। वो प्रीमियम बेस्ड है, यानी उनकी जो उसमें क्या उसको बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कि वो सब्सक्राइब करते हैं कि किस प्रकार का डाटा आपको चाहिए। हम पर हमको क्यों करना उस पर भरोसा? हाँ, कल को अगर हम उससे अपना काम कराने लग जाए सर्वे का पैसे दे करके, शायद हमारा ही वो दिखाना कम शुरू कर देगी। मुझे इसमें नहीं जाना। मुझे तो अपने सिस्टम पर भरोसा है। क्या? हमने परिवार पहचान पत्र में पूछा आप क्या करते हो, तो किसी ने कहा किसान है, किसी ने कहा दुकानदार है, किसी ने कहा मैं बेरोजगार हूं। जिन्होंने बेरोजगार कहा है वो 8,17,000 लोग हैं सिर्फ। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल डाटा है उसमें वो 8,70,000 है। अब 8 लाख 8,70,000 ये अंतर हो सकता है, लेकिन 8 लाख का वो 30 लाख नहीं हो सकता। कभी भी ये जो 10-11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक नौकरी में पहले लगे होते हैं, प्राइवेट में होते हैं, सरकारी में अच्छा करते हैं। ग्रुप डी वाला ग्रुप सी में अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो सी में भी भरता है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर एम्प्लॉयड अपने आप को मान के चलते हैं, वो भी भरते हैं। तो ये कुल मिलाकर